हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स और शाम को 6 बजे जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेके आते हैं, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, डीआरडीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज इतिहास की चौथी क्लास है, जिसमें हम बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 क्लास में हमने आपसे प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक काल से आए प्रश्नों की चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य वंश के मुखिया थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है? तो दोस्तों, जो बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध को भी जब ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद ही वो अपने आप को बुद्ध कहने लगे, अर्थात कि वो बुद्ध कहलाए, लोग उनको बुद्ध कहने लगे। उससे पहले उन्हें सिद्धार्थ या उनकी माता गौतमी के नाम पर उनको गौतमी बोला जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो दोस्तों, जो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि मुग़ल काल में पंचतंत्र को किस नाम से उसका अनुवाद किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का, उसका नाम था अनवार-ए-सुलही। तो अनवार-ए-सुलही नाम से भी उसका अनुवाद हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है राजगृह। तो जी हाँ, 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है धमेक स्तूप, सारनाथ। जी हाँ, इसका निर्माण जो इसकी नींव रखी गई थी वो अशोक के शासनकाल में रखी गई थी, और कुषाणों के शासनकाल में, जिसमें कि बेसिकली कह सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में इसमें काफ़ी काम हुआ, और जो गुप्त काल में जा करके ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था ये स्तूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ। जी हाँ, लुम्बिनी ग्राम में अशोक ने इसको बनवाया था, जिसको ही मतलब इसी को हम लोग प्रमाणित मानते हैं कि इसी के आधार पे हम लोग ये कहते हैं कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में भी त्रिपिटक जैसा उसके नाम से ही लग रहा है ना कि 3 चीज़ें हैं। तो इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक आते हैं। और ये जो अंग है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अंग किसे कहते हैं? अंग, ये इसका संबंध है आपका जैन धर्म से। जैन धर्म के जो साहित्यों के संकलन को अंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे? तो दोस्तों, ये जो वर्ग थे ये थी स्त्रियां एवं शूद्र। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में इनके साथ बड़ा अन्याय होता था, इनको बहुत ही नीच दृष्टि से देखा जाता था। इनको ना ही मंदिरों में जाने की अनुमति थी, ना ही यज्ञ में जाने की अनुमति थी, ना ही वेद अध्ययन की अनुमति थी। इसलिए बौद्ध धर्म ने इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में इनको भी एक बराबर ही माना गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। सारनाथ में भी एक जगह अगर बोली जाए तो ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो देखिए, पहला क्या है? दुनिया दुखों से भरी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म ना ही ईश्वर पे विश्वास रखता था, ना ही आत्मा के अस्तित्व पे विश्वास रखता था। ये पूर्णतः अनिश्वरवादी धर्म था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी तथा सी। ए, बी तथा सी सही है, बाकी डी वाला गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो ये जो सिक्के प्रकट हुए थे सबसे पहले, ये प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। ये जी हाँ, बुद्ध के काल में ये सिक्के सबसे पहले मिले थे। ये मुख्यतः माना जाता है कि 5वीं से 6ठी शताब्दी में ये सिक्के बने थे, और इन सिक्कों को पंचमार्क या आहत कहा जाता था। ये चांदी या तांबे के बने होते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों में की रचना किसमें की गई थी? तो दोस्तों आपका प्रश्न यही है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है पाली में, पाली भाषा में इसकी रचना हुई थी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो शुरू में बौद्ध धर्म की रचना हुई थी वो हुई थी पाली भाषा में, लेकिन जो बाद में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ बनाए गए वो संस्कृत भाषा में बनाए गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब ये पाली भाषा में। और जो प्राकृतिक भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में बनाए गए थे जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे प्राकृत भाषा में बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो दोस्तों इसका भी वही पाली भाषा में रचे गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो दोस्तों ये जो सबसे लास्ट का बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये है डी ऑप्शन, वामसाथ पाक्सिनी। जी, इसकी रचना जो हुई थी ये 10वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। बाकी सबकी रचना जो है पहले हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो दोस्तों बुल यानी सांड की बात हो रही है। तो जो सांड का जो संबंध है वो है गौतम बुद्ध के जन्म से, जिसमें बौद्ध धर्म में कई साइन हैं जिनसे जो है कि कई घटनाओं का जिक्र किया जाता है। जैसे जन्म का अगर करते हैं तो वो सांड से होता है, और अगर उनके गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग की बात करने के लिए हमें घोड़े का जो चिन्ह होता है वो अपनाया जाता है। ज्ञान उनको पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था तो उसके लिए पीपल के वृक्ष को दर्शाया जाता है। निर्वाण के लिए पद चिन्ह, और मृत्यु के लिए स्तूप को दर्शाया जाता है। और इसमें जैसे कि ये ऑप्शन नंबर बी दिया है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण जो बोला गया था ये बोला गया था उनके गृह त्याग की घटना को, और महापरिनिर्वाण बोला गया था उनकी मृत्यु की घटना को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था बोध गया में। और सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? सारनाथ में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो प्रवचन दिए थे वो सारनाथ में ही उन्होंने दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धर्म और संघ मिलकर के ये तीनों को जो सम्मिलित रूप से इसको त्रिरत्न कहा जाता है। इसी त्रिरत्न के आधार पर ही जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्होंने एक श्लोक कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो दोस्तों इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म ही है। गौतम बुद्ध ने ही कहा था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, और गौतम बुद्ध ने ये जो लाइन है इच्छा सब कष्टों का कारण है, ये लाइन गौतम बुद्ध ने स्वयं उपनिषद से ली थी।
तो ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि गौतम बुद्ध ने ये लाइन कहाँ से ली, इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो ये उपनिषद से ली गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्तूप। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन शासक बुद्ध के समकालीन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, ये क्वेश्चन गलत आया था। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था, यहाँ पे जो है नहीं भी होगा। तो क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये तीनों के तीनों ही बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन ये जो महापद्म नंद था ये बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो अगर ये पूछा जाए कि बुद्ध के समकालीन कौन सा शासक नहीं था, तो महापद्म नंद नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ बुद्ध के बारे में। जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए सारनाथ का गौतम बुद्ध से संबंध है, क्योंकि सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिए थे। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। लेकिन दोस्तों ये जो पावापुरी है, पावापुरी का संबंध गौतम बुद्ध से नहीं है। पावापुरी का संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म में भी महावीर स्वामी से पावापुरी का संबंध है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो दोस्तों इसका जो है सही ऑप्शन है बुद्ध के युग में। ए नंबर जो है वो सही है, बुद्ध के युग में। क्यों? क्योंकि इस युग में अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध खुद भी एक क्षत्रिय थे, और इसी में महावीर स्वामी भी आए थे जो कि वो भी एक क्षत्रिय थे। इसलिए इनके टाइम में बौद्ध धर्म के समय में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।